के दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी न्यूज़ स्वदेश पर। राजेश जी, ये बताइए जरा कि ये एफआईज कर क्या रहे हैं? इनकी आंख में चोली चल रही है, कभी बाय कभी सेल, सस्टेन्ड मूव्स आ नहीं रहे हैं। कैसे समझे बाजार को, और आपको क्या लग रहा है कि एफआईज लौट आएंगे आखिरकार या फिर अभी थोड़ा समय लगेगा? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अगर खास एफआई की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो लौट आए हैं, समय लगने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ दिसंबर महीने में पूरे दिसंबर में देखें तो 11,707 करोड़ की अभी तक की कैश में नेट बाइंग हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते में सेलिंग के फिगर आए हैं पूरे वीकली आधार पे, लेकिन वो भी बहुत नगण्य है। 227-28 करोड़ की सेलिंग है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भारी सेलिंग कही जा सकेगी। फ्राइडे को जो 600 प्लस पॉइंट की निफ्टी का उतार चढ़ाव हमने देखा, वो अल्टीमेटली ये दर्शा रहा था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए एफआईज ने नीचे के लेवल्स पे बाइंग करी थी, जिस कारण से उस तरह की वॉलेटिलिटी हुई। अब आगे आने वाले दिनों में हमें ये लगता है कि जिस तरीका से वहाँ हॉलिडे का सीजन चालू हो जाएगा विदेशों में, तो एफआई की थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम्स टेपर डाउन होते हुए नजर आएंगे। और फिर जनवरी में जब ट्रम्प साहब के वापस से कार्यभार संभाल लेंगे, उसके बाद से थोड़ी क्लैरिटी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 19 तारीख को जो फेड की बैठक है, उसमें हमारा ये अनुमान है, बल्कि कहें तो पूरे बाजार का ही ये अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की कट आएगी। लेकिन इन्फ्लेशन के जिस तरीके के वहां के रुझान आ रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में फेड के क्या मूव्स रहेंगे उस पे नजर रहेगी। फेड की जो कमेंट्री आएगी कि इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को लेके उनका क्या नजरिया है, और अगले साल 2025 में वो कितने रेट कट करेंगे, इन सब चीजों पे थोड़ी सी ध्यान रहेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि जिस तरह के वैल्यूएशन वगैरह हो गए जो पिछले दिनों बहुत चिंता के विषय बने हुए थे, अब वहां पर जहां पर थोड़ी सी कूल डाउन हुआ है, तो एफआई का लौट आना कोई वक्त की बात है। दो दिक्कतें हैं हमारे सामने। एक तो अगर आप देखो तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 107 तक चला गया, जो कि एक बहुत चिंता की बात है। दूसरे अगर आप देखो तो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है 4.4 तक गई, और हमारे यहाँ खुद का जो डोमेस्टिक में आईएनआर है, वो अगर आप देखो तो लगातार नए लियो बना रहा है। ये दो तीन चीजें हैं जो दिक्कत कर रही हैं। दूसरे, क्रूड में भी लास्ट 2-3 हफ्ते से थोड़ी बहुत तेजी देखी गई है। हालांकि अभी भी वो 74-75 के लेवल्स पे ही है, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। थोड़ी बहुत तेजी इस वजह से हुई कि लोगों को ये लग रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद रशिया और ईरान पे नए सैंक्शंस लगेंगे, जिससे क्रूड में थोड़ी सी उछाल आएगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट कंफर्टेबल लेवल में है। 24,750 एक नियर टर्म हडल हो सकता है, उसके ऊपर अगर बाजार चलता है तो 25,400 तक जाता हुआ दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे हाउस के अनुसार 24,100 का है। तो इस वक्त थोड़ा कंफर्टेबल लेवल है। वॉल्यूम्स टेपर डाउन हो जाएंगे हॉलिडे सीजन के लेकर के। जनवरी से नए एलोकेशंस होंगे इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह को लेकर के, तो वहां से एफआई के लौट आने की पूरी संभावनाएं है। अब ये डिबेट चलती रहेगी जब तक कोई तीसरा प्लेयर नहीं आ जाता लिस्ट होके, तब तक ये डिबेट अब चलती रहेगी कि अच्छा पैसे लगाने हैं अगर क्विक कॉमर्स में या फिर फूड डिलीवरी वाली कंपनीज में, तो कहाँ लगाएं? स्विगी में लगाएं, जोमेटो में लगाएं। अब स्विगी में आज हम 10% की तेजी देख रहे हैं। 2 दिन में करीब करीब 15-16% के आसपास का उछाल आ गया है। जोमेटो हालांकि हम देख रहे हैं कि 270 से 300 वाली रेंज में ही शेयर है। ये स्पेस आप किस तरह से देख रहे हैं ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, और आपको अगर चुनना है तो आपको कौन सा शेयर पसंद है सर इसमें? बहुत एक्साइटिंग है, लगातार ग्रोथ हो रही है, खास करके टॉप लाइन में, जीएमवी में। कारण कई हैं। जो जेनजी आए हैं उनको लिए वो होम डिलीवरी में, 10 मिनट डिलीवरी में बहुत ज्यादा उसमें प्रेफर कर रहे हैं, और इस कारण से लगातार हम बढ़त देख रहे हैं। प्लस ये जो दोनों कंपनियां डार्क स्टोर्स बढ़ाई जा रही है, उसके कारण से भी इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तीसरे, इनके जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है वो अच्छा आ रहा है। अगर आप नंबर भी देखो तो जोमेटो ने लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में बहुत शानदार नंबर डिक्लेयर किए, 250 करोड़ के आसपास की तो बॉटम लाइन डिक्लेयर करी। और अब जो जोमेटो का मैनेजमेंट है वो ये टारगेट कर रहा है कि FY25 में करीब करीब 2,000 डार्क स्टोर नए जोड़ देगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर आप वैल्यूएशन पर नजर डालो,
तो 3 डिजिट की पी में मुझे इस वक्त दोनों ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई कंफर्ट नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बन रही है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा। इस वक्त जो वैल्यूएशन हो गए हैं वहां पे कंफर्ट नहीं आ रहा है कि निवेश किया जाए। ठीक है, वैल्यूएशन वो राजेश जी, इनफैक्ट सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर एक राय आपसे जानना चाहूंगी। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं करीब 2% की तेजी एट डे हाई इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 308 309 के लेवल्स पर। हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है और इसके अलावा भी अगर आप देखें फंडामेंटल्स जो हैं काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और ऑर्डर विंस के चलते लगातार ये कंपनी फोकस में रहती है। ताज़ा 3,390 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिले थे, जिसके ठीक बाद हमने 2 हफ्ते पहले ही देखा था कि एक अच्छा खासा मूव था और इस वक्त भी मूव्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड ही नजर आ रहे हैं। पूरे के पूरे सिविल कंस्ट्रक्शन स्पेस पर एक राय। कंस्ट्रक्शन स्पेस अब थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पहली छमाही में गवर्नमेंट केपेक्स कुछ खास रहा नहीं, जिस कारण से कई कंपनियों के नतीजे खराब आए, इंडस्ट्री हालत खराब थी। लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद बन रही है कि आने वाले 6 महीने में गवर्नमेंट के केपेक्स वापस से जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा। उनके जो टारगेट्स है वो पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इस सारे पे खर्चे होंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि नागार्जुना के जो नए ऑर्डर्स आए उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो दूसरी तिमाही के अंत में जो ऑर्डर बुक थी वो भी बहुत शानदार थी। वैल्यूएशन अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों अगर हमें ऑर्डर बुक तो हो जाता है, बट एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज किनकी है? अगर देखा जाए तो नागार्जुना की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत शानदार है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई को मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो तो वहां बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। लेकिन पहली पसंद इस पूरे स्पेस में अगर किसी को देखना हो तो मेरे हिसाब से दिग्गज कंपनी है, लार्सन ही होगी। क्योंकि न केवल उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, बल्कि हर तिमाही में नए ऑर्डर्स जुड़ते जा रहे हैं। 4-5 ट्रिलियन के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो अपने आप में शानदार कही जा सकती है। तो लार्ज कैप में लार्सन और मिड कैप में आपको नागार्जुना रिकमेंड किया जा सकता है। बिल्कुल इस स्पेस का लीडर जी के स्टॉक पर हमने देखा था कि जब ये खबर आई थी कि बोर्ड में अब सुभाष चंद्र फैमिली की कोई मेंबर नहीं रहेगा और उसके बाद हमने शेयर में लगातार तेजी देखी, लेकिन पिछले 5 दिन से लगातार गिरावट हो रही थी। आज फिर से बाइंग लौटी है। आपको भविष्य क्या दिखता है सर? और जो निवेशक अभी भी हैं, जिस उम्मीद में बने हुए हैं शेयर में, आप उनको कैसे गाइड करेंगे? देखिए, पहले तो आते हैं कि जी के अगर आप प्रेजेंस देखो तो 190 कंट्रीज में है, 20 लैंग्वेजेस में है। कैश जनरेशन स्ट्रांग है, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश कंपनी में अच्छा है। दिक्कत जो भी थी, एक तो एड रेवेन्यूज कम आ रहे थे, जो कि हमने देखा है कि दूसरी तिमाही में भी 8% के आसपास गिरे हुआ है। सब्सक्रिप्शन ग्रोथ अच्छी आई है। Z5 जो उनका OTT प्लेटफॉर्म है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब 134-135 रुपया में मुझे नहीं लगता कि इसमें घटने को कुछ रह गया है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके बहुत फेवर में है। यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंटों को पिछले हफ्ते से ही खरीदारी की सलाह दी है। उसे ही मेंटेन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि 13 टाइम FY26 पी पे इतना बड़ा एक साम्राज्य कहिए मीडिया का, जो कि सिर्फ मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू और कई दिक्कतों के कारण से, लीगल केसेस के कारण से टूटा हुआ था। यहाँ पे अगर किसी की रिस्क एपेटाई अच्छी है तो एक छोटा निवेश इसमें किया जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो का समझ लीजिए 2-3% अपने पोर्टफोलियो साइज का इसमें निवेश बिल्कुल करें। ठीक है, तो वैल्यू है और भाव के लिहाज से भी सही प्राइस पर है, खोने को कुछ नहीं है, ऐसा मानना है राजेश जी का। बाजार बंद होने में 1 से 1.5 मिनट के आसपास